वैल्यू ऑफ कैपिटल जी को डिटरमाइन करने जा रहे हैं। जब हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ते हैं जिसके अंदर हम इक्वेशन की डेरिवेशन करते हैं, F बराबर कैपिटल जी m1 m2 अपॉन में ओवर रेडियस स्क्वायर, जो इक्वेशन है उसके अंदर जो ये कैपिटल जी है हम इसका वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। पढ़ते हैं कि इसका वैल्यू जो है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम जो है वैल्यू आता है। सो हमारा जहन में जो क्वेश्चन आता है कि ये 6.67 इंटू 10⁻11 जो वैल्यू आ रहा है ये कैसे आ रहा है, इसको डिटरमाइन करेंगे आज बेसिकली। सो बेसिकली फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो हम बेसिकली पढ़ते हैं, जो कहती है कि फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। बेसिकली हम जो फोर्स है वो बराबर होता है वेट के, और वेट बराबर है मास इनटू द ग्रेविटी के। बाय रिमूविंग द इक्वेशन या सिंबल ऑफ फोर्सेस हम पुट करेंगे एम जी का वैल्यू। सो एम जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास 1 ओवर इनटू मास 2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। We can cancel out the mass into remaining हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो बचेगी जी m2 ओवर में रेडियस स्क्वायर। नाउ ये जो मास है और ये रेडियस है, ये हम रेडियस कौन सा लेंगे और मास कौन सा लेंगे, ये जो बेसिकली मास 2 है ये हम मास ऑफ अर्थ लेंगे। क्या लेंगे हम? मास ऑफ अर्थ, यानी कि हम इसको लिखेंगे एम ई से डिनोट करेंगे। और ये जो रेडियस है ये रेडियस बेसिकली होगा हमारा रेडियस ऑफ अर्थ हम लेंगे, जिसको हम डिनोट करेंगे आर ई की सिंबल से। सो सिंपली हम क्या करेंगे, ग्रेविटी इज इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम, रेडियस ऑफ अर्थ के स्क्वायर से। हमें जो डिटरमाइन करना है वो कैपिटल जी का वैल्यू डिटरमाइन करना है। सो हम जिस वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे वो वहीं पे रहेगा, बाकी रिमेनिंग वैल्यू उधर साइड पे। सो वी कैन राइट दिस इज कैपिटल जी इज इक्वल टू जी रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास ऑफ अर्थ कर देंगे हम। सो अब हम डिस्कस करेंगे कि ये जो वैल्यूज हैं, हमने पढ़ा है कि जो स्मॉल डी है अर्थ की ग्रेविटी वो बराबर होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो रेडियस ऑफ अर्थ है हमारा, रेडियस ऑफ अर्थ जो है हमारा सिंपली, वो रेडियस ऑफ अर्थ हमारा सिंपली होता है 6400 किलोमीटर। या हम इसको इस तरीके से लिखें या हम इसको इस तरीके से लिखते हैं 6400 इंटू 10⁻³ मीटर्स। ये किलोमीटर को हम रिमूव करके इसकी जगह पे 10⁻³ मीटर लिख देते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास मास ऑफ अर्थ आ जाता है। जो मास ऑफ अर्थ हमारे पास है, मास ऑफ अर्थ है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इन सारे वैल्यूज को इस इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करेंगे तो हमारे पास जो है कैपिटल जी का वैल्यू आ जाएगा। सो पुटिंग वैल्यूज इन लेट्स से इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमारे क्या है, कैपिटल जी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर, सॉरी जी रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारा मास ऑफ अर्थ। हमारे पास सिंपली कैपिटल जी इज इक्वल टू स्मॉल जी का हमारे पास जो ऑलरेडी वैल्यू मौजूद है वो है 9.8 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ हमारे पास क्या था 6400 इंटू 10⁻³ मीटर्स। सो हम क्या करेंगे 6400 इंटू 10⁻³ मीटर्स को कर देंगे, और जो स्क्वायर है वो ऑलरेडी इक्वेशन के अंदर मौजूद है, वो स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ हमारे पास ऑलरेडी क्या मौजूद है 6 इंटू 10⁻24। हम सिंपली क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एक्चुअल वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो वैल्यूज आएगा 9.8 इंटू 6400 के ऊपर हम स्क्वायर देंगे मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ के ऊपर क्या देंगे हम होल स्क्वायर देंगे। डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू लिख देंगे 6 इंटू 10⁻24 आ जाएगा। अब हम सिंपली क्या करेंगे 6400 का भी स्क्वायर निकाल लेंगे, 6400 का स्क्वायर निकाल लेंगे, 10⁻³ का भी क्या निकालेंगे हम स्क्वायर निकाल देंगे। कैपिटल जी इज इक्वल टू 9.8
6400 का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा 409640 आ जाएंगे हमारे पास। 10⁻³ का स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगा 10⁻6 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय हम सेम वैल्यू लिखेंगे मास ऑफ 6 × 10⁻24 आ जाएगा हमारा। नाउ व्हाट वी विल डू, ये जो 9.8 है इसको इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा एग्जैक्टली वो होगा 40140800 आ जाएगा इंटू 10⁻6 हमारा सेम वैल्यू रहेगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास जो ऑलरेडी वैल्यू मौजूद था वो क्या था 6 × 10⁻24 ऑलरेडी हमारा मौजूद था। अब हम सिंपली क्या करेंगे, ये जो एक्सपोनेंट वाले वैल्यूज है एक्सपोनेंट वाले वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, बाकी जो कोएफिशिएंट वाले वैल्यूज हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। अब अगर हम 40140800 को 6 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगा वो होगा कैपिटल G विल बी इक्वल टू 6690133 आ जाएगा समा हुआ हमारा वैल्यू। बाकी रिमेनिंग जो वैल्यू होगा इंटू 10⁻6 सेम, ये 10⁻24 जो हमारा वैल्यू था डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर में आएगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा नेगेटिव आएगा -24 हमारा आएगा। अब हम सिंपली क्या करेंगे, ये जो डेसिमल यहाँ पे मौजूद है हम इसको मूव करेंगे और हम इसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल 1 2 3 4 5 6 7। अब हमने इसको क्या करवा दिया 6 डेसिमल तक जंप करवा दिया, यानी कि 6.6 इंटू 10⁻7 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻24 क्या आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अब हम सिंपली इन तीनों को मल्टीप्लीकेशन में बेस सेम होगा तो पावर क्या करेंगे हम ऐड करेंगे। जब हम सबके पावर मल्टीप्लाई ऐड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 6.6 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर आ जाएगा। दैट वाज द बेसिकली वैल्यू ऑफ द कैपिटल G जो हमने पढ़ा था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर, जो हमने पढ़ा था जो वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये जो यूनिट है बेसिकली इसकी भी डेरिवेशन क्या होगी हमारी फार्मूले के अंदर E होगी हमारी। थैंक यू वेरी मच।